क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। ये तो बाद का पार्ट है, हमें पहले इन नंबर्स का जो क्यूब्स का सम है उसको लीस्ट दिखाना है, मतलब मिनिमम दिखाना है। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमें यहां गिवन है कि जो सम ऑफ नंबर्स है, सम ऑफ नंबर्स हमारे पास 5 है। अब लेट एस डिनोट्स द सम ऑफ क्यूब ऑफ दीज नंबर। लेट एस डिनोट्स द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर्स का क्यूब है उसके सम को हमारा क्या है, एस दिखाता है यहां पे। तो एस को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मुझे इसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो एक वेरिएबल में मेरा एस होना चाहिए, या तो आप इसे एक्स में बना लें या फिर इसको वाई में बना लें। अब बोले सर कैसे बनाएंगे, उसके लिए उसने इसको दे रखा है। यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो 5 माइनस एक्स आ जाएगी, तो यहां पे रख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसे कर दो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds ओवर dx किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वायर। 3 आगे आएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 5 का तो 0 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1। इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर यहां माइनस प्रेजेंट है, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन करोगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। माइनस को अंदर ले जाओ, 3 बाहर चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, तो 3 इंटू 5, यहां बचा आपका 2x, यहां बचा माइनस का 5। तो ये आ गया जो ds ओवर dx है वो मेरे पास आ गया है 15 इंटू 2x माइनस 5। अब क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे हम, 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x। इस ds ओवर dx को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, विच इंप्लाइज 15 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 15 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाली टर्म 0 होगी, और यहां से आपको x की वैल्यू 5/2 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/2। अब मुझे x की इस वैल्यू पर इस s को मिनिमम करना है, मतलब आपका लीस्ट प्रूव करना है। तो मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग, इसको नाम दे दो सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2s ओवर dx स्क्वायर जो है 15, तो यहां बार वैसे सेम रह जाएगा, ये आ गया 2, दैट इज 30 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका जो डबल डेरिवेटिव है एट द गिवन पॉइंट ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो मैक्सिमम आपका होता है। अब आप यहां पर डबल डेरिवेटिव को इस पॉइंट पर भी निकालना चाहोगे, आप लिख सकते हो एट x इज इक्वल टू 5/2। अब क्योंकि यहां वैल्यू ही कुछ पुट नहीं कर सकते, x ही नहीं है, तो विच इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, और फिर आप कह सकते हो हैंस s इज मिनिमम। तो जो s है वो आपका मिनिमम है, या फिर आप इसे लीस्ट कह सकते हो, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब वो कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो पहले तो वो नंबर बता देते हैं हम, तो नंबर्स आर, देखिए x की वैल्यू तो हमारी 5/2 है x, और जो y है, जब आप x को यहां 5/2 रखोगे y भी 5/2 आ जाएगा।
और जो सम वो निकालने के लिए वो कह रहा हम करते हैं, दोनों नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम निकाल दीजिए। 5/2 का स्क्वेयर 25/4, 25/4 एलसीएम सेम 50/4 यानी कि 25/2। तो ये हमने सम निकाल दिया। तो क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, पहले नंबर्स मान लिए, फिर उनका सम 5 था, उनके क्यूब्स का सम लिया, फिर उसको एक वेरिएबल में बनाया, डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू निकाली, क्रिटिकल वैल्यू, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके सम को मिनिमम किया एंड आफ्टर दैट नंबर्स निकाल दिए। नंबर्स निकालने के बाद वो कह रहा था कि उनके स्क्वेयर्स का सम और बता दीजिए, जो 25/2 हमारे पास यहां पर आ रहा है।